नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा तिवारी और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे अपने चैनल कीप इंस्पायर्ड द पीपल्स पर्सपेक्टिव पर। आज दिनांक है 5 फरवरी 2025। अभी करंटली मैं मौजूद हूं विधानसभा लक्ष्मी नगर में एंड पोलिंग बूथ पे, जिसका नाम है सर्वोदय बाल विद्यालय। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं जो अपना मत डालने के लिए आए हैं और जानते हैं कि क्या मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने अपना वोट जो है वो दिया है यहाँ पे सरकार बनाने के लिए। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। ये आप देख सकते हैं तो जनता ने आज अपना जनमत दिया है। वो एक जो दिल्ली की नकारा सरकार के जो क्रियाकलाप थे पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत, उससे त्राहीपूर्ण होकर उसके अगेंस्ट ये वोट दिया है। इसमें बढ़ चढ़ के हमारे युवाओं ने भी इसमें अपना पुरजोर साथ निभाया है और देश की प्रगति के लिए, अपनी दिल्ली स्टेट की प्रगति के लिए अपने लिए एक सक्षम सरकार का चुनाव किया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश में एक भारत को नए आयाम पे स्थापित किया है, उसी प्रकार से ये दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं इनमें भी दिशा दी जाएगी और दिल्ली को पूर्णतः विकास के प्रगति पे अग्रसर किया जाएगा। दिल्ली में जो मुख्य बदलाव के ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं दिल्ली में हमारी आयुष्मान योजना है। जो आयुष्मान योजना है वो केंद्र सरकार की, भारत सरकार की दिल्ली में लागू नहीं है, जिससे हमारे जो वृद्ध बुजुर्गगण हैं उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये प्रमुख मुद्दों में से एक है जिसमें वृद्ध पेंशन योजना, आयुष्मान योजना, अनेकों मैं आपको एक बार रोकूंगी यहाँ पे। अभी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से एक योजना जो है वो आई है, वो है संजीवनी योजना। उसके बारे में क्या कहना है? वो भी तो आयुष्मान योजना के तरह ही है जो वो लागू हो रही है। जी, पहले की कौन सी योजना है जो उनकी लागू हो रखी है? क्या उन्होंने कहीं 1000 का वादा किया था, क्या वो पूरा हो गया? कहीं 2100 का वादा कर रहे हैं, क्या वो पूरा होगा? ये 2100 के वादे और ये जो नीतियां हैं ये तो बाकी सरकार भी लेके आई है ना। आप सोचिए जो 1000 वाला पूरा नहीं हुआ तो क्या वो संजीवनी 5 लाख वाला और 10 लाख वाला पूरा होगा? 2100 वो तो कभी नहीं होने वाला है। तो अभी बीजेपी ने भी 2500 का जो वादा किया है वो भी कांग्रेस ने भी किया है। 21,000 के भी वादे हुए हैं। वो बीजेपी ने जहाँ कमिट किया है वहाँ कर रही है, तो यहाँ होगा तो यहाँ भी बिल्कुल काम होगा। पिछले 27 सालों से जो है बीजेपी को मौका नहीं मिला है। दिल्ली में बीजेपी की सत्ता नहीं आई है। अब अगर जो इस बार दिल्ली वासी जो है चुनाव करे बीजेपी का, तो आप लोग के हिसाब से क्या बदलाव बीजेपी लेके आएगी इस बार? मैं आपको बता दूं, आपका नाम? कपिल महाजन। जी, कपिल महाजन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मोदी जी की जो गारंटी है ना, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बीजेपी ने अगर कह दिया कि 2500 रुपये महिलाओं को, 25,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को देंगे, 6 पोषण किट देंगे, तो मतलब वो होना ही होना है। ये फ्रीबीज जो लेके आए हैं, जो फ्रीबीज का एक चलन चलाया है केजरीवाल जी ने, तो क्या हम अभी ये कह सकते हैं कि बीजेपी चाहे कांग्रेस एक कंपटीशन समझ के वो भी ये नीतियाँ, ये योजनाएं लेके आ रहे हैं? उसका काउंटर है बिल्कुल, जो फ्रीबीज चल रहे हैं तो उसका एक काउंटर है ये कि हाँ, क्या ये काउंटर जरूरी है? जरूरी है। अगर जनता को ये चाहिए तो फिर ये जरूरी है। मोदी जी हमारे देश का कई टन सोना वापसी ले आए हैं। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी दिल्ली में क्या बदलाव लेके आएंगे? अभी हम दिल्ली इलेक्शन में खड़े हैं, मुझे दिल्ली के बारे में बात करना है कि दिल्ली के आम जनता के लिए क्या बदलाव आएगा। मैडम, आप जहाँ खड़े हैं ना, ये पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है। अगर आपके यहाँ से हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है ना, जमुना पार करता है, तो बीच में एक जमुना जी पड़ती है, जब उसको देखता है तो बहुत परेशान होता है कि दिल्ली शहर देश की राजधानी में इतनी गंदगी। हम लोग अभी लक्ष्मी नगर में खड़े हैं। लक्ष्मी नगर में तो जो है वो बीजेपी के ही विधायक थे। तो लक्ष्मी नगर में भी मैं घूम रही थी और अभी भी मैं देख रही हूँ तो कुछ खास काम हुआ नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको काम क्या नहीं? ये मेन रोड है सर, देखिए। मैडम, मैं बता रहा हूँ ना, जिस मेन रोड पे हम खड़े हैं ना, उसमें एक हिस्सा कहीं और का, एक हिस्सा हमारे पास है। आप लक्ष्मी नगर विधानसभा की बात करेंगे तो लगभग 800 गलियों में से 500 गलियाँ हमारी बनके तैयार है। 80% घरों के अंदर आईजल विधायक जल पहुँचा दी गई है। आप अगर मेरे से 5 साल कहोगे तो मैं 5 साल नहीं मानूंगा, क्योंकि 5 साल 2.5 साल कोविड में भी उन्होंने निकाल दिए। जिस कोविड काल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें केजरीवाल जी शीश महल बनवा रहे थे और हमारे विधायक जी लोगों की सेवा कर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचा रहे थे, किसी को एडमिट कराना तो वहाँ जा रहे थे, किसी के यहाँ राशन नहीं है वो पहुँचा रहे थे। मैडम, इससे काम हमारे विधायक जी बस की है नहीं। आपने वोट डाल दिया? मैडम, सबसे पहला वोट देश हित के लिए। अच्छा, आपका पहला और आपका दूसरा वोट मेरा लक्ष्मी नगर विधानसभा में। लक्ष्मी नगर विधानसभा में सबसे पहला वोट कपिल महाजन। आप एंट्री करा के देख सकते हैं। क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डाला है आपने? मैडम,
देश का विकास, दिल्ली राजधानी का विकास, हमारे बच्चों की सुरक्षा, इतना बड़ा देश की राजधानी होने के बाद कहीं गणतंत्र दिवस किया है, दिल्ली की झांकी नहीं थी। क्या कह सकते हैं, दिल्ली की सत्ता इस बार अगर जो बदलती है तो बदलाव आएगा? मैडम आप कहाँ बैठे हो, बदलती नहीं है, बदल गई है। बदल गई है। मेरे को तो मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। मैं आपसे मैडम जी, मैं बता रहा हूँ कि आपको गलत कोई दे रहा है, दिल्ली की जनता ने गलत कोई नहीं दे रहा है, लोग दे रहे हैं, आम जनता दे रही है। तो आम जनता ने अपना मन बना चुकी है, दिल्ली में परिवर्तन हो रहा है। तो 8 तारीख को जब मतदान का रिजल्ट आएगा ना, उसमें कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आंटी जी, वोट दे दिया आपने? बेटा मेरा उधर है गोंडा की तरफ। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे? यहाँ ट्रांसफर करवाया था लेकिन मेरा हुआ नहीं है। अच्छा, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। जी अंकल का हो गया। मेरा कितने सालों से रह रहे हो आप? यही लक्ष्मी नगर रहते हो? यहाँ 2017 से रह रहा है, वैसे तो 20-22 साल हो गए। गोंडा की तरफ रहते थे, भजनपुरा गामड़ी सुना है, वहाँ रहते थे। अच्छा, तो अभी आपने वोट जो है वो नहीं डाला? मैं उधर ही जाऊंगी। अच्छा, उधर ही जाओगे? जी, तो अगर जो आप वोट डालने जाएंगी तो आप क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डालेंगी? बेटा माने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृ शक्ति, हमारे युवा साथीगण सभी बढ़ चढ़ के अपना अहम योगदान अर्पित कर रहे हैं, जिनके लिए मुख्य मुद्दा है तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का विकास, नहीं झूठे वादे, सिर्फ दिल्ली का विकास। जी, आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बेटा 4 साल 60 साल जी। काम से बनाया जाता है जी। हम ये नहीं है कि लिखवा के हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हमें दिख रहा है हमारे लक्ष्मी में विकास कितना हुआ है। काम ठीक है, हमारी निगम पार्षद 1 घंटे के अंदर कहीं से फोन आ जाए तो 5 मिनट के अंदर वहाँ से पूरा गायब हो जाता है। इसी श्रृंखला में हमारी निगम पार्षदा अलका राघव जी हैं हमारे समक्ष, आप देखिए। हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी नगर की नगर पार्षदा अलका जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके नज़रिए से लक्ष्मी नगर के निवासियों की क्या स्थिति है अभी प्रेजेंट में। जी अलका जी। देखिए, ये चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दिल्ली में तो सरकार बना ही रही है, लेकिन लक्ष्मी नगर में भी एक तरफा चुनाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मौजूदा विधायक था उन्हीं को ही दोबारा पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, और 5 साल में जो विकास की गंगा जो बहाई गई है यहाँ पर, चाहे वो IGL हो, चाहे वो सीवर लाइन हो, चाहे वो जल बोर्ड की लाइन्स हो, चाहे वो गलियाँ और नालियाँ हो, इतना काम लक्ष्मी नगर विधानसभा में हुआ, दिल्ली की किसी विधानसभा में नहीं हुआ। तो लोग बहुत खुश हैं। एक तरफा ये पोलिंग है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहा है, और निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार दिल्ली में आ रही है। आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल वोट डाल दिया। जो लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि क्या मद्देनजर रखते हुए जो है उनको वोट डालना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू सारी पूरी दिल्ली के क्षेत्रवासियों से बोलना चाहती हूँ कि अच्छी दिल्ली, विकसित दिल्ली और साफ दिल्ली के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत करें, और दिल्ली को दिल्ली के लिए भाजपा को लाइए, ताकि दिल्ली का जो पिछले 10 साल में इस केजरीवाल ने बुरा हाल कर दिया, दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाने का वादा किया, क्या दिल्ली स्विट्जरलैंड बनी? नहीं। तो विकसित दिल्ली के लिए दिल्ली को एक बार भाजपा की झोली में डालिए और मोदी जी का हाथ मजबूत करिए, और भाजपा का बहुमत से सरकार बनाकर जो अभी तक दिल्ली में नहीं हो पाया उस दिल्ली के लिए आप वोट करिए, अच्छी राष्ट्र हित के लिए वोट करिए। क्या हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वोट डालते हुए ये देखना चाहिए कि कौन सा प्रत्याशी काम करने वाला खड़ा हुआ है, रादर देन किसी पार्टी का, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी? जी, ऐसा प्रत्याशी नहीं होना चाहिए जो गुंडागर्दी करे। ये कहने का मतलब क्या है? इसका थोड़ा विस्तार में बताइए। से ऐसा इंसिडेंस कल हुआ है कि ऐसी गुंडागर्दी हुई है, एक महिला के ऊपर हाथ उठाया गया है, जिसकी FIR हुई। कहाँ पे? लक्ष्मी नगर मंगल बाजार के अंदर। उन पर किसने हाथ उठाया? किस? आम आदमी पार्टी के गुंडों ने, वहाँ की पार्षद थी इन्होंने जिनको हराया वो थी साथ में, मीनाक्षी शर्मा, परवेश गर्ग एक बंदा है उसने, और एक आशीष जिंदल करके है, ये लोगों के नाम है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है महिला के ऊपर हाथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कल 6 बजे के आसपास की ये घटना है। उसके बाद रात को FIR हुई है इस चीज़ के लिए। आज सब लोग इलेक्शन में बिजी हैं, तो उसके बाद उस चीज़ को भी बताइए। नाम क्या है आपका? नहीं, मेरा नाम तो नहीं, मैं तो नहीं, ये नहीं, मैं वोट डाल दिया आपने? नाम क्या है आपका? केएन सानी। हाँ, केएन सानी। केएन साहनी। तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि किसको वोट डाला है, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है, मगर
जब वोट आप डाल रहे थे तो क्या मुद्दा जो था वो दिमाग में था कि किस मुद्दे पे वोट डाला है आपने? नहीं, वोट तो जो है जो डालो अपना पर्सन है, वो मुद्दा है उसमें। तो मुद्दा क्या था आपका वोट डालने का कि भाई इस चीज़ में मुझे बदलाव चाहिए तो मेरा वोट इनको जा रहा है, या काम अच्छा हो रहा है तो मेरा वोट इनको जा रहा है? देखो, मुद्दा जहाँ रहा तो ख्याल है कि जिसको वोट डालो, मुद्दा तो बाद में पता लगता है, पहले मुद्दा क्या कह सकते हैं। अभी 10 सालों से जो दिल्ली का रहा है, चाहे यहाँ कार्यकाल जो है बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने कैसा काम किया वो है? तो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं जो चल रहा है कार्य। मैं कैसे कौन जो उसका बढ़िया, आपको भी पता, हमें पता है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है अंकल जी। आपका नाम? आदित्य ऋषि। जी, वोट डालते हुए क्या मद्देनजर रखा आपने? मैम, सबसे प्रायोरिटी हम एजुकेशन को देंगे अपनी, फिर मेडिकल हेल्थ को देंगे और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को देंगे। और वोट डाला है, बिल्कुल सरकार आएगी, जिसने हमने वोट दिया है बिल्कुल आएगी, पूरा भरोसा है हमें अपना कि जिसको हम वोट देकर आए उन्हीं की सरकार आएगी। मेरा नाम साजन सहदेव है जी। हमने कोई वोट डाला है जी, खाली उसकी बात पर डाला है कि जो बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है, वो घर में पानी बढ़िया आ रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, वो सब चीज़ें फ्री मिल रही है। पानी बढ़िया, पानी पे तो इतने विवाद हो रहे हैं। देखो, कभी की बात हो सकता है कि पानी खराब आ रहा है, कभी की बात होता है पानी गंदा आ रहा हो, लेकिन ये नहीं कह सकते पानी गंदा आ रहा है। ताकि मेरे घर में समर सीवर भी नहीं है, लक्ष्मी नगर में पानी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मेरे घर में समर सीवर भी नहीं है, सुबह शाम दोनों टाइम पानी आता है और वही पानी पीते हैं। तो आप समझ लो कि झूठ बोलने का फायदा कुछ नहीं है, कि आप झूठ जो मर्जी बोलो सरकार के बारे में, वो गलत है। और केजरीवाल जी ने काम किया है तो उन्हीं को वोट जाएंगे। मतलब संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है, 100% संतुष्ट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जो आपको देख रही है, क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मद्देनजर रखते हुए जो अभी 6 बजे तक जो लोग वोट डालने जाएंगे उनको आप क्या बोलेंगे? जिसने काम किया उसको वोट डालना, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, जो काम करता है उसको वोट डालिए। पार्टी के लिए नहीं, जो जिन्हें काम किया अपने पार्टी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उसको वोट डालना चाहिए। क्षेत्र प्रवासी के लिए जी, जी। करेगा, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। और सबसे बोला जाएगा, बीबी त्यागी जी ने 10 साल पार्षद रहे वो, उन्होंने एक एक गली, एक एक मतलब घर से। बीबी त्यागी जी तो शायद आदमी पार्टी में आ गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पहले बीजेपी में थे, वो पार्षद है बीजेपी के अंदर। अब लेकिन उन्होंने काम किया है, अब वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, तो ये नहीं उन्होंने काम किया है। उनके एक एक घर में इतने अच्छे संबंध हैं कि लोग उनको याद रखते हैं कि उन्होंने काम किया था, वो काम कोई नहीं कर पाया आज तक। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम लोग कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किरण। जी किरण जी, वोट डालते हुए क्या मद्देनजर रखा आपने? क्या मुद्दा रखा दिमाग में वोट डालते हुए? जो सही लगा वही डाल दिया मैंने, जो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको चाहिए होंगे, कुछ बदलाव चाहिए होंगे, कुछ उम्मीदवार आपने देखे होंगे जो ये चेंजेस ला सकते हैं, तो वो चेंजेस क्या हैं जो आपको चाहिए और जिस मुद्दे पे आपने वोट सफाई डाला है? चाहिए, साफ सफाई चाहिए, बस पानी, वही सब कुछ ही चाहिए। सब कुछ चाहिए। सब कुछ ही जी, चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम? आशीष कपूर। जी, आपका क्या मुद्दा था वोट डालते हुए? मेन काम धंधे खुले लोगों के, जो काम दबे हुए हैं इतने टाइम से, नोटबंदी के बाद खास तौर पे वो खुले, लोगों को रोजगार मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमें लोगों से बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ जो हैं वो मिल रहे हैं। हमें यहाँ पे कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने बात करी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हमने बात करी। अब हम कोशिश करते हैं कि हम आम जनता से बात करें और जानें कि उनकी क्या राय है, उनका क्या मुद्दा रहा जब वो लोग वोट डाल रहे थे। हेलो सर, आपका नाम? उत्सव अग्रवाल मैडम। जी उत्सव जी, वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, वोट तो देना हमारा राइट है, मैं देना चाहिए सबको, और क्या है। तो वोट डालते हुए क्या मद्देनजर रखा आपने? देखो जी, मेन चीज़ ये है कि हमें देखो कोई प्रेशराइज तो है नहीं किसी को कि वोट दे हम, लेकिन बात यह कि जो काम करेगा भाई उसको वोट देना चाहिए। सीधी सी बात ये है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। अभी आम आदमी पार्टी बढ़िया काम करती है, उसको दिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंकल जी, वोट डाल दिया? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। जी लक्ष्मी नारायण जी, क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डाला है इस बार? विकास को वोट दिया हमने। विकास को वोट दिया है? राज्य का विकास या देश का विकास? पूरा देश का और राज्य का भी, दोनों का होना चाहिए ना। तो मेन मुद्दा क्या था आपका वोट मेन डालने मुद्दा यही है, साफ सफाई हो, पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए, और जीवन में सबका विकास सबका साथ वाला हिसाब है, दे दिया हमने तो वोट। सबका साथ सबका विकास। हाँ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंकल, क्या नाम है आपका? AK वर्मा। जी AK वर्मा जी, वोट डाल। वेरी नाइस, वोट डाल दिया है। तो क्या मद्देनजर रखते हुए आपका क्या माइंडसेट था वोट डालते हुए? माइंड ये सेट था कि जनता के लिए कौन सरकार काम कर रही है, हम उसी पक्ष में वोट डाला है। और आपके लिए कौन काम कर रहा है?
हमारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जनता के लिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है उस पर वोट पड़ रहा है। और दिल्ली के अंदर आपको पता ही है कि झाड़ू के अलावा कौन है, कोई है? तो झाड़ू काम कर महिलाओं को बस फ्री है, सुविधाएं हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, अब तो मेट्रो में स्टूडेंट के लिए भी फ्री। आपने फ्रीबीज पे वोट डाला है? फ्रीबीज पे तो चाहिए क्यों नहीं है, ये हमारा हक है, यह जनता का हक है, जो जनता को मिलना चाहिए वही तो मिल रहा है। वो केजरीवाल दे रहे हैं और कौन दे रहा है बताइए आप? तो अभी बाकी पार्टियों की तो सरकार आई ही नहीं है ना। तो आई नहीं है तो उससे पहले 10 साल पहले भी तो पार्टी की कोई सरकार थी ना, उस टाइम क्या किया जनता के लिए आप बता दिए? शीला दीक्षित जी ने कुछ नहीं किया। लाइट कट आप भूल गए? लाइट कट 8-8 घंटे की लाइट कट होती थी, वो आप भूल गए? तो अभी बहुत दूर है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है पूरे दिल्ली में घूम घूम के। लोगों का कहना यही है कि सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं, काम बिल्कुल नहीं किया गया है। इस पे आपका क्या कहना? नहीं, जब पार्टी ये झाड़ू वाले आए थे, केजरीवाल जी आए थे, जब तो वादे पूरे किए हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री और बस। गंदा पानी आ रहा है लोगों के घर में। देखिए पाइप जो है 10 साल 20 साल पुरानी है, अब पाइप को चेंज करने में 10 साल का कार्य। हाँ वही कर रहा हूँ, जो पानी की पाइपलाइन है वो काफ़ी पुरानी है, उसको चेंज करने की जरूरत है, और जब तक चेंज नहीं होगा तो गंदा पानी आएगा। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का ही है। एमसीडी कहाँ है पूरी? अभी तो इधर वाले लक्ष्मी नगर वाले तो बीजेपी के पास है, और हमारा जो बीपी त्यागी जी है वो इससे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता। तो हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत सी अम्मा। आपका नाम क्या है? शशि जैन जी। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। दिखा दीजिए जरा हमारी जनता को। जी, तो क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डाला है? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, बस हम बोल दिया। हम विकसित देखते हैं समाज को, हमें देश पहले, देश सबसे पहले, हमसे पहले हमारा देश है, फिर हमारी पानी की समस्या है, सड़क की हर एक समस्या गिरे वहीं समय। तो हमें दिल्ली में बदलाव के लिए डाल दिया। दिल्ली में बदलाव। जी अंकल, क्या नाम है आपका? परवीन जैन। जी, वोट डाल दिया? हाँ। क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डाला है आपने? कुछ नहीं, हमने तो मोदी जी को डालना था। ये तो दिल्ली बदलाव के लिए। हाँ, वो मतलब दिल्ली में बहुत कुछ 10 साल से याद करता था, तो चेंज करना चाहते हैं। तो ये था विधानसभा लक्ष्मी नगर पोलिंग बूथ पे हम मौजूद थे। यहाँ हमने लोगों से बात की, काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ हमें देखने को मिले, काफ़ी उत्साह भरा हुआ था लोगों के अंदर। अलग अलग पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं, बट सबका एक ही मेन मुद्दा है कि भैया आम जनता के लिए काम होना चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ।